जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं 1.5 ये आपका हेडिंग है। आज एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे 1.4 चैप्टर 1 आज हम पूरा फिनिश कर देंगे। और एक छोटी सी बात आपके लिए कि जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे वो हम अभी नहीं कराएंगे, ठीक है। अभी हम क्या करा रहे हैं, अभी हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल और आपको एनसीईआरटी खत्म करा रहे हैं, राइट। जब ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हम अलग से समय निकाल के आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनको एक साथ ही पहले हम एनसीईआरटी खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा हम देखेंगे, आप लोगों की डिमांड होगी तो हम उस पर भी काम करेंगे। फिलहाल आप देखिएगा कि आज जो आपका हेडिंग है वो दिख रहा है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। मीन्स कि हम ये ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। इसका कहने का उद्देश्य ये है कि आप 9th क्लास में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और ये जो बोल रहा है सारी बातें आप पढ़ चुके हैं 9th में। रिविजिटिंग मतलब कहीं भी दोबारा से जाना, राइट। रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशंस, राइट। तो आप देखेंगे हमें जो बोल रहा है कि डेसिमल के बारे में। देखिए डेसिमल जो होते हैं हमारे, सिंपल सी बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप देखिए 3, 5, 6, 2, 1, राइट। और मैंने कहा इसको 10 से भाग दीजिए, दशमलव के कितने स्थान तक जाएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन का इसका आंसर है कि आप देखेंगे कितनी जीरो है, एक जीरो है तो इकाई से आपको पता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000, ठीक है, सॉरी 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000। इसको 10 वंस बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे हंड्रेड्स और ये थाउजेंड। इकाई हिंदी में बोलते हैं इसको, ये दाई होती है, ठीक है ना। क्या होती है ये हमारे पास में, दाई। और ये क्या होता है हमारे पास में, सैकड़ा। और ये क्या होता है, हजार। ये 6th क्लास की वीडियो में जाके देखिएगा, 6th 7th में आपको पढ़ाया गया है। फिर भी आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं इसको। तो जब आप इसको निकालोगे, दशमलव का स्थान ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 3, 5, 6, 2.1, राइट। ये आपका आंसर आ गया। मैंने इसी को यहाँ पे बोला कि आप इसको किस रूप में लिखोगे। आपने कहा कि इसका रूप होगा 356.21 के 21 क्यों आया, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। अब अगला क्वेश्चन फिर से आपसे कहा गया कि आप मुझे बताइए कि अब कितना आंसर आएगा। आपने बोला कि 35.621 आएगा, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से आपने 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगाए तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अंक बाद आपने लगा दिया। यदि कोई भी क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है और उसे आप किस रूप में बदल रहे हैं, दशमलव रूप में बदल रहे हैं, दशमलव में डेसिमल के रूप में बदल रहे हैं। और डेसिमल को आपने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास का पहला चैप्टर आप चाहे तो 9th क्लास की वीडियो देखिएगा, चाहना नहीं है आपको देखना ही है। क्योंकि यदि आपको 10th क्लास बहुत अच्छे से नंबर चाहिए तो आपको 9th क्लास को दोबारा से एक बार कुछ चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपके पास समय भी है, आप आराम से देख सकते हैं। जिन बच्चों को बहुत अच्छे से 9th क्लास के सारे एक्सरसाइज आती हैं, चैप्टर आते हैं, कोई बात नहीं, आप दोबारा जाके वीडियो देखिए, एक बार देखिए कि आपने किस तरह से पढ़ाया था, वीडियो में किस तरह समझाया गया है, ठीक है। हमारी क्लास में आपको किस तरह बताया गया है। यदि लगे कि कुछ डिफरेंट है या सेम है तो प्लीज एक बार आप देखिएगा जरूर और कमेंट भी करिएगा, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरह का पूछा जाएगा देखिए जरा, ठीक है। चलिए देखिए जरा, हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। 3 एग्जाम्पल लिखने के बाद इसमें ये क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे बोलेगा क्या, ये बोलेगा यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन में कि इनको आप परिमेय
संख्या के रूप में लिखकर दिखाओ। ठीक है, क्या बोलेगा? राइट अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए सिंपल सा है। अब बहुत इजी है, जब इसने बोला कि हमें किस में दिखाना है आपको, रेशनल नंबर में, तो इसका एक तरीका बहुत इजी है, मगर इस पे ध्यान दीजिए। देखिए जैसे हमने लिखा 0.375, तो इस पॉइंट को हटाइए, इसके स्थान पर एक लिखिए, 1 2 3 0 है, 1 2 3, आंसर आ गया आपका 375 या 10 की पावर 3, बस इतना आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे आप इसको देखेंगे सेम है, इसका भी 104 अपॉन में 10 की पावर 3। ठीक है, 3 अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, यहाँ पे देखेंगे आप 4 है इसमें, तो इसको देखेंगे आप कितना हो जाएगा, 875 अपॉन में 10 की पावर 4। ठीक है ना, देखो कैसे आ रहा है 10 की पावर 4। आपने सबसे पहले पॉइंट हटाया, मैं एक बार रिपीट दोबारा कर रहा हूं, जैसे कि 0875 पॉइंट लिखा हुआ है, आप पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट के बाद कितनी जीरो अंक हैं, 2 2 4, 2 और 2 4, 1 2 3 और 4। ठीक है ना, 4 अंक के 4, तो इसे क्या लिखेंगे, 875 और 10 की पावर 4। ठीक है ना, इस प्रकार से करेंगे। ऐसे ही यहां पे आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 23408 अपॉन 10 की पावर 4। चलो ये तो ठीक है, मगर अब जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो किस रूप में पूछेगा, इसे तो बड़े इजीली आप निकाल लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। सबसे पहले कि हमें सबसे पहले हमने आपको लास्ट वाली क्लास में पढ़ाया था कि प्यारे बच्चों, इकाई के स्थान पर, मतलब कि जो लास्ट डिजिट 0, ठीक है, अंतिम अंक 0 होगा, वो क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, एग्जाम्पल भी था 1.2 में। 1.2 में क्वेश्चन नंबर में भी 5 था, 5 या 6 होगा, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। ठीक है, 5 या 6, उसमें जो बताया था कि आपके पास में 6 से n बराबर में यूनिट प्लेस उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो आपको उसमें पढ़ाया गया था कि लास्ट डिजिट किसी की भी 0 हमें कब मिलती है, जब कोई भी आप दो परिमेय संख्याओं को या दो होल नंबर हो या फिर आपके इंटीजर्स हो, उनको जब गुणा कर रहे हो और उस गुणा करने में 2 और 5 आपको मिले। देखो 2 मिले या ना मिले, बट 5 अवश्य मिले। 5 मिलने के साथ साथ आपको एक सम संख्या मिलनी चाहिए, इवन नंबर। क्या मिलना चाहिए? इवन नंबर मिलना चाहिए। अब हमने कहा कि देखिए, अब सिंपल सी बात है, हमने कहा कि हमें लास्ट में 2 0 आने चाहिए, लास्ट में 2 0 आने चाहिए, हमें कोई नहीं पता उस संख्या में क्या होगा। तो आपने कहा भाई 2 0 आने चाहिए, ठीक है, 5 गुणा 2, फिर अगेन 5 गुणा 2, मतलब कि 2 पेयर होने चाहिए। 2 पेयर मतलब कि 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, तो 2 पेयर होने चाहिए। देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो हमें नहीं पता 10 गुणा 10 करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी पता है 100 आएगा। बट हमें रिलेशन किससे है? हमें रिलेशन है कि हमें 0 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो आपको एक बात कंफर्म हो चुकी है कि जब आपको पेयर्स मिलेंगे 2 के, जैसे कि मैं लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। अब यहां लिखा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, तो अब कितने पेयर 0 आएंगे यहाँ पे? तो आपने देखा कि भाई हमारे पास में 1, ठीक, 2 और 3 पेयर है। कितने पेयर हैं? 3। तो 1 2 और 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना। दूसरी एक और बात है, सिंपल सी बात आपको जो समझाना भूल गया था, जो कि 9th क्लास में है आपका, इसमें जो पूछेगा वो पूछेगा दशमलव प्रसार शांत है या ऐसा, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना।
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, समझ रहे हो ना? दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। देखिए शांत कब होगा, अशांत कब होगा, ये आप अभी देखेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल और समझाता हूं और फिर देखिएगा जरा, ठीक है? चलिए, तो जैसे हम लेते हैं, सिंपल सा है कि जब एक ऐसे समझा रहे हैं हम आपको कि दशमलव प्रसार कब शांत होगा। लाइक आप जैसे 7/2 लिया आपने, 7/2 को आप भाग दीजिए, तो 2 से आप भाग देंगे 7 को, तो देखिए 7 को 2 से भाग दे रहे हैं, 2 तिया 6, रिमाइंडर 1, हमें कंप्लीटली इसको डिवाइड भाग देना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, फिर यहां पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, ठीक है? और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। तो ये आपके पास में 7/2 एक शांत भिन्न है, या इसे बोलेंगे शांत दशमलव है। बस इस रूप में लिखेंगे, ठीक है? अभी इस पे क्वेश्चन आएगा जो हम पढ़ेंगे, पहले ये सीखे जो 9th में आपने पढ़ा है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है? इट इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इट इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है? ये हमारे पास में क्या है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन दोनों रूप को कैसे लिख सकते हैं? हमने कहा कि आप एक बार 7/8 को करके दिखाइए। आपने करा कि 7 को भाग दिया 8 से, ठीक है ना? किससे दिया, 8 से। अब जब 8 से भाग दिया आपने, आपको पता है इसमें भाग जाने रहा ना जाने की 0, ठीक है? पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, ठीक है? 8 का पहाड़ा पढ़ो, अब जो 70 से ज्यादा नहीं हो जाए। 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं। 8 अट्ठे, 8 तो आपको बोल दिया, आपको पता है, थोड़ा देसी लैंग्वेज चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 8 अट्ठे 64, ठीक है ना? कितना बचे यहाँ पे रिमाइंडर, भाई 10 में से 4 गया, 6 बच गया, ठीक है ना? 10 में से 4 गया 6। अब 8 से जब भाग देंगे 6 को, 6 छोटा है, रिमाइंडर छोटा है, बट हमें तो कंप्लीटली डिवाइड करना है इसको, कंप्लीट इसको भाग देना है। तो हमने 8 से जब 6 को भाग दिया, नहीं जाएगा, तो हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। जब तक पॉइंट लगा रहेगा, हमारे पास ताकत है कि हम एक 0 ले सकते हैं, तो ले लिया 0, ठीक है? अब 8 से 8 बार जाएंगे, 64 आएगा। अब कितने बार जाएगा, 7 बार। 8 सत्ते 56, रिमाइंडर 4। तो हमारे पास क्या बोला, ताकत है, एक और 0। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। सर हमको भी आता है, हमें क्यों पढ़ा रहे हो आप ऐसे? आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, प्यारे बच्चों आपको आता है, मुझे पता है, बट मैं जो आपको अब तरीका बताने वाला हूं, उसमें जो क्वेश्चन में बोलेगा, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये इस प्रकार से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में जो बोलेगा आपसे वो होगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के आप बताइए कि ये भिन्न शांत है या अशांत है, ठीक है? हम इसे बहुत इजीली बता देंगे, ठीक है? उससे पहले थोड़ा सा बेस बना रहे हैं हम आपके लिए, क्योंकि जब तक किसी भी चीज का बेस नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आता है, ना ही उसको करने में आपका इंटरेस्ट बनता है, चाहे वो आपकी मीनार है या आपका स्टडी मटेरियल है। बेस बनाना बहुत आवश्यकता है, ठीक है? अब देखिए, हमें कंफर्म हो गया, हमें एक चीज बात पता थी कि 2 के साथ यदि 5 आ जाए तो 0 हो जाएगा, और यदि किसी के साथ 2 गुणा 5 है तो डेफिनेटली वो जो भिन्न है, वो जो फ्रैक्शन है, वो 110% क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अच्छा, अब आप इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि भाई 7/8 दिया है, कितना दिया हुआ है, 7/8। अब आप इसको इस रूप में लिख सकते हो क्या, भाई 2 गुणा 2 गुणा 2, सर लिख सकते हैं बिल्कुल, मगर मुझे आप इस रूप में लिख के दिखाइए। सर 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है ना, 3 आ गया, अब क्या चाहिए आपको? सर मैं सोचना चाहता हूं कि यदि इसमें 5 की पावर 3 कर दें तो हमारे पास नीचे कुछ
पेयर्स आ जाएंगे। क्या पेयर आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो आ जाएंगे। हाँ, इतना जब आप समझ चुके हो तो आपको आ चुका है। प्यारे बच्चों, नीचे आपने गुणा करा तो ऊपर भी आपको गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम इसे काट देंगे तो हमारा सेम हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा a बटे b, इसमें c के ऊपर गुणा कर दो, c के नीचे कर दो, तो ac अपॉन में क्या हो जाएगा? bc, c से c कटेगा तो सेम रूप आ गया। ठीक है ना, वही रूप आ गया जो पहले था। तो अब आप करेंगे यहाँ पे गुणा करिए। ठीक है, 7 गुणा 5 पंजे 25 पंजे 125 और बटे में 2 गुणा 5 की पावर 3। तो देखिए अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 दूनी 14, 15 16 17। ठीक है, 17 का 7, 1 कैरी, 7 कम 7 और 1 8 लिख दिया। ठीक है, अब जो नीचे लिखा हुआ है, मैंने कहा कि भाई 2 गुणा 5 है, 2 पंजे कितना हो गया? 10, 10 की पावर कितना हो गया आपके पास? 3 हो जाएगी। भाई ये आपने कैसे लिखा? मैंने अभी आपको पढ़ाया 9th में। ठीक है, 9th में आप पढ़ भी चुके हैं कि जब बेस डिफरेंट हो और आपके पास पावर सेम हो, घात समान हो, तो गुणा करने पे दोनों की पावर सेम हो जाती है, समान हो जाती है। तो इसी प्रकार से 5 दूनी 10 की पावर 3, या इसे कैसे 0.875 डायरेक्ट लिख दो, या आप उसे दिखा दो 875 अपॉन में 1000 और आगे। तो विदाउट लंबी डिवीजन, मतलब आप ये लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, आप ये दिखाएंगे डायरेक्टली। ठीक है ना, आप डायरेक्टली करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, बहुत जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक और चलिए, देखिए 1.4 में आपसे क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 1 और 2 दो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन किसी काम का नहीं है आपका, राइट। तो दो क्वेश्चन में एक ही बार में समझा रहा हूं, जरा थोड़ा सा भी एग्जांपल देख के समझिए। सिंपल सी बात है, हमने लिया कि भाई 5/49, राइट। अब ये कह रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन आप बताइए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने कहा 5 तो ऊपर है, नीचे 7 गुणा 7 है, तो आपने कहा 5 बटे में 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2। ठीक है, अब एक छोटा सा ये सवाल को समझाने से पहले जरा वापस आइएगा आप। देखिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हमारे पास में क्या होता है? परिमेय संख्या होती है P अपॉन Q। P अपॉन Q होती है, ये हमारे पास क्या है? रेशनल है। ठीक है ना, रेशनल है। अब रेशनल है तो अब Q बराबर नहीं, हम 0 ले रहे थे अभी तक, राइट। बट अभी जो ले लेंगे यहाँ पे, ये बोल रहा है कि Q इक्वल 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m। Q इक्वल 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m है तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना, या वह भिन्न शांत भिन्न होगी। और यदि वह इसकी फॉर्म में नहीं है, मतलब कि Q इक्वल इज 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, फॉर्म ऑफ, ठीक है ना, Q इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, then it is a terminating. It is a terminating. It is a terminating. ठीक है, चलिए। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि अब आपने ये वाला क्वेश्चन लिखा तो इसे पूछेगा वो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, आपको सिद्ध करना होगा। तो आप सिंपल कह दोगे कि यह है शांत दशमलव नहीं है, क्योंकि यह Q इक्वल नॉट 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। ठीक है, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, इट इज नॉट, या इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज, ठीक है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। सीधा लिख दीजिए q इक्वल नॉट 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, 5 की पावर m, बस इतना लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी प्रकार का, देखिए जरा ध्यान से। चलिए डायरेक्टली पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़िएगा। एग्जाम्पल की जगह अब पहला क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट। चलिए देखिए ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की, ठीक है ना। 4.1 का 1.4 का पहला एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स with have a terminating decimal, ठीक है, expansion और a non terminating representing decimal, ठीक है, expansion, right। तो हम देखते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती, राइट। तो उसने क्या बोला है हमारे पास में कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट। चलिए डायरेक्टली हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में हम जैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, हमने क्यू की फॉर्म को देखना है क्या है। क्यू की फॉर्म में आपने देखा 3 1 2 5 को आपने किससे डिवाइड करा, 5 से। 3 से कटेगा नहीं डेफिनेटली, 5 6 30, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 एकम 5। तो कितने बार कटा हमारे पास में, हमारा 1 2 3 4 5। तो हम देख सकते हैं इसे कि 3 1 2 5 बराबर 2 5 बराबर में 5 की पावर कितना, 5, 5 की पावर 5 है। यदि इसके पास हम क्या कर दें, 2 की पावर 5 और कर दे तो किसकी फॉर्म में हो जाएगा। तो ये कर आप कहोगे 13/3125 इज अ terminating because it's a form of 2 की पावर n and कितना 5 की पावर m, ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, बस इतना लिखेंगे आपका हो गया, राइट। तो आप लिखोगे 13/3125 एक शांत दशमलव शांत है, ठीक है ना, का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, m के रूप में है। हिंदी मीडियम लिख लेंगे, चलो लिखते हैं, यह एक शांत दशमलव है क्योंकि यह 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया, राइट, ये हो चुका है। अब इसी का, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे इसी को हम लेके जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, देखिए एक ही सवाल को 2 तरीके से पूछ रहा है, मगर करना आपको एक ही तरीके से है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें कहा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब हमें इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है। तो देखिए इसको सिंपल सी बात है, आपने लिखा ऊपर 13/3125। देखिए पहला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे, राइट। बहुत आराम से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने इसको यहाँ पे करा तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने देखा कि हमने इसको सॉल्व करा 13 में 5 की पावर 5 की पावर 5। अब आपने देखा कि 5 की पावर 5 के रूप में है, तो 13 में 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 और ऊपर में 2 की पावर 5 हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको किस रूप में बनाना है इसको,
टर्मिनेटिंग रूप में दिखाना है। टर्मिनेटिंग के लिए 13 और 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 होगा तो कितना आएगा 32। ठीक है, चलिए ऊपर कितना हो जाएगा 32 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा दिया हुआ है ये, तो इसको क्या करेंगे आप यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। आगे जब इसे करोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए यहाँ पे होगा 13 दूनी 26 का 6, 2 13 3 39, 40 और 1 41, 41 और नीचे 10 की पावर 5 या 416 अपॉन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। आंसर क्या आएगा आपका 416 1 2। ठीक है, 0.00416, 0.00416। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैंने दोनों समझा दिए हैं आपको। सबसे पहले दिखाया क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे होगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन, फिर उसने कहा है कि हमें डेसिमल लिख के दिखाइए, तो आपने इसको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर दिया, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए इसी में हमारा। चलिए देखिए यहां पे हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे टर्मिनेटिंग है। कैसे पता करा आपने 7/8 है और आपने क्या करा है 8 बराबर में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो आप सीधा लिखेंगे वही वाला आंसर। इट इज अ टर्मिनेटिंग बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ अ 2 की पावर n और मल्टीप्लाई में 5 की पावर m, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया। मगर आपको दूसरा वाला जो क्वेश्चन करना है इसमें, तो दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे आप 17 बटे में 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3। ठीक है सॉरी 5 की पावर 3, तो सॉल्व करो 17 गुणा में 5 पंजे 25 पंजे 125 और नीचे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 गुणा 5 की पावर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 17 पंजे 85 कैरी 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 43 सॉरी 42। ठीक है कैरी 4 और 17 कम 17, 17 कम 17, 17 और 4 कितने होते हैं 21 और नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर में 3, 10 की पावर 3। ठीक है चलिए वेरी गुड। तो देखा आपने यहाँ पे हमारे सवाल हो गया ये दूसरा है, क्योंकि पहला हम बता चुके हैं कैसे है। इसी का दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसे किस रूप में लिखोगे आप भाई 2125 अपॉन में 1 2 3 या 2.125। ठीक है ये क्या है हमारे पास में टर्मिनेटिंग है। क्या है ये टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग का रूप क्या आएगा दशमलव प्रचार क्या आएगा इस रूप में आप लिखेंगे। ठीक है भाई फ्रैक्शन को किस रूप में आपको बदलना है टर्मिनेटिंग के रूप में दिखाना है उसे दशमलव प्रचार में। अब इसे करिए देखिए, अब आपने कहा q इक्वल टू 455 बराबर, अब इसके फ्रैक्शन करो सॉरी इसके क्या करो फैक्टर करो, तो फैक्टर करते हैं पहले 5 से, 5 नाम 45 और 5 एकम 5। अब किससे घटेगा 7 से। ठीक है 7 एकम 7 और 7 दिया 21, किससे घटेगा 13 से, 13 एकम 13। तो देखिए अब यहां पे जाएंगे डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जब करेंगे बच्चे 455 बराबर में क्या 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, राइट। इसके फैक्टर कर दिया हमने। फैक्टर करने के बाद हमसे क्या कहा कि क्या इट इज नॉट या सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों इट्स नॉट फॉर्म ऑफ
2 की पावर n और क्या 5 की पावर m। अब आप कहोगे यहाँ पे 5 तो है, देखिए 5 होने के बाद आपसे क्या कहा गया है कि 5 है, मगर 5 के अलग 5 से अलग और कोई फैक्टराइजेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए। 7 और 13 हमारे पास में क्या है, ये हम जो ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं इनको हम नहीं लेंगे। उसने कहा कि सिर्फ मेरे साथ 5 के साथ 2 ही होना चाहिए, तो 2 आप कहोगे 2 ले लो सर। अरे बच्चे 2 तो ले लेंगे, मगर क्या कहा है यहाँ पे 7 गुणा 13 है, ठीक है ना, 7 गुणा 13, तो ये हमारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है। ये फॉर्म में किसके में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। हिंदी में आप क्या लिखोगे, दशमलव प्रसार शांत नहीं है, या यह अशांत है, अशांत आवर्ती है। इट इज नॉट, सॉरी, यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपको क्या आंसर देना है कि अशांत आवर्ती है, बस क्या है, अशांत आवर्ती, राइट। तो हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप। चौथा क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपका 1600 दिया गया है, प्यारे बच्चों इसे मैं डायरेक्ट करूंगा, अपने आप फैक्टराइजेशन करना। देखिए 2 की पावर 6 और 5 की पावर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 2 इस रूप में लिख जाएगा ये। तो पहला तो हो गया, इट इज अ टर्मिनेटिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जब करेंगे आप तो कैसे होगा, ये 1600 सॉरी 15 बटे में 1600 बराबर में 15 बटे में 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 2, इस रूप में लिखा आपने इसको। तो आपने क्या करा ऊपर, भाई 15 बटे में 2 की पावर कितना है हमारे पास में 6 है, और 5 की पावर हमारे पास में क्या है 2 है, तो हमें क्या चाहिए 5 की पावर और क्या चाहिए, 5 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 4, गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती है। अब इससे आगे आप करेंगे, इससे आगे आप करिएगा प्लीज। आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं हमने, 5वां क्वेश्चन जल्दी देखिएगा फटाफट, 5 6, ठीक है, जल्दी फिनिश करते हैं हम इसे जरा। देखिए इन सवालों में समय नहीं लेंगे, हम समझा चुके हैं। यदि मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए या आप मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, अगेन आपको समझाऊंगा। कोई भी बच्चा यदि अध्ययन क्लासेस का वह नहीं है तो मुझे कमेंट करिए, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब तक हम आपको अच्छे से समझाएंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य बस एक ही है कि आपको अच्छे तरीके से मैथ सिखाना है, ठीक है। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या किसी भी स्कूल का बच्चा हो, किसी भी स्टेट का बच्चा हो, हम एक एक सवाल आपको समझाएंगे। बहुत जल्दी हम आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी जोड़ेंगे, आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर भी लेंगे, बहुत जल्दी ही करेंगे ये प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आइएगा, देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में क्या है 39343, क्या ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो मुझे पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सर आपने कैसे बता दिया, क्योंकि ये 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 मुझे क्यूब याद है, राइट, आपको भी करनी चाहिए 7 की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, इट इज एन फॉर्म ऑफ अ 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर m, राइट, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, ये उसके फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास में, क्या नहीं है हमारे पास, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ये देखिए टर्मिनेटिंग है, सर आपने कैसे पहचान लिया, भाई देखो ना यहाँ पे, अरे 2 की पावर 3, 5 की पावर कितना है 2 है, सिर्फ हमें एक ही तो जोड़नी है, 5 की पावर 1, तो हमारे पास में क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 2 की पावर 5 की पावर m, तो फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो आप दशमलव प्रसार याद कर लेंगे कहां तक आएगा इसके पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ आप कहेंगे सर ये टर्मिनेटिंग है, आप बोल रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 और 5 दिख गया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 आपको दिख गया, तो आपने कहा ये टर्मिनेटिंग है। प्यारे बच्चे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सर क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, आप क्यों बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज की 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 जो है, भाई हमारे पास 7 की पावर 5 तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ किस रूप में चाहिए, सिर्फ ये रूप चाहिए था, इसके अलावा जो भी आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग है।
चलिए अब यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 6 बटे में कितना है हमारे पास में 15 है, 6 बटे 15 दे रखा है। बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जल्दी। अब कुछ बच्चों ने तो बहुत जल्दी आंसर दे दिया, सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये जो आ रहा है इसका क्यों जो रूप आ रहा है वो आ रहा है 3 गुणा 5, ठीक है ना, ये किसकी फॉर्म में नहीं है, ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अब एक बात बताइए, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस पर, सर क्या ध्यान नहीं दिया हमने, ध्यान से तो देखो क्या करना था आपको। देखो ऊपर क्या है 2 गुणा 3, नीचे क्या है 5 गुणा 3, 3 से तो किसके रूप में आ गए 2 बटे 5 के रूप में। तो जैसे आपको 5 दिखा तो 5 की 1 पावर है, तो 2 की भी तो 1 पावर नीचे जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे भाई, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ठीक है जी, तो 0.4 टर्मिनेटिंग है, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे, सवाल आपको बिल्कुल बहुत परेशान करेगा, आप एक भी सवाल पे धोखा नहीं खाएंगे, धोखों से सावधान रहें, ठीक है जी, वेरी वेरी गुड। आइए अब देखिए यहाँ पे आइए 35 50 है, ठीक है ना, तो 10 पंजे 50, ठीक है, 10 पंजे 50, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 पंजे नहीं सॉरी 10 पंजे 50, 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 दूनी 50, टर्मिनेटिंग है, डेफिनेटली क्या है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है, ये फॉर्म में है 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, टर्मिनेटिंग है, राइट। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे, अरे 21 है भाई, 7 या 21 होते हैं, 3 आ गया 7 आ गया, 0 के लिए तो आप कह रहे होंगे भाई 0 में 2 गुणा 5 ही तो आएगा, एक ही तो आ रहा है, हमें तो फॉर्म में पूरी में चाहिए, राइट। तो ये सवाल हमारा हो चुका है। प्यारे बच्चों एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा, हमारी जो ये प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है और चैप्टर है, पूरा चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, चैप्टर 1 ठीक है, सॉरी पहला चैप्टर हमने खत्म करा, ठीक है, आप देख रहे हैं पूरा पहला चैप्टर हमने खत्म करा है, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, सारी वीडियो बहुत अच्छे से देखी हैं, शेयर भी करी हैं, सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, मगर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ जो बच्चे इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। अच्छा वो इंटरेस्ट कम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम तो 10th पास हो गए, अब हमें क्यों पढ़ना। देखिए यदि आप ये सोचते हैं कि हमें क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, तो ये गलत है, ठीक है ना, ये आपके लिए गलत है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता है कि 1 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिन बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, जिनको डेट शीट मिल चुके हैं, डेट शीट सभी को पता है आ चुकी है, मैंने भी अपने सभी बच्चों को आपको डेट शीट सेंड कर दी है, ठीक है, सभी के पास पहुंच चुकी है। वैसे भी आप CBSE की साइट से जाके निकाल सकते हैं डेट शीट, और सभी बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, और बहुत जल्दी आपको इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश की जो पेपर है उसकी तैयारी के लिए हेमंत सर बहुत जल्दी आ रहे हैं, और आप सभी को इंग्लिश की हम तैयारी कराएंगे, क्योंकि 15 जुलाई को इंग्लिश का पेपर है, और पूरा जून पड़ा है आपके पास, अभी पूरा आधा मंथ मई पड़ा है, तो आप देखेंगे 2 महीने हैं हमारे पास। 2 महीने में प्यारे बच्चों आपके 3-4 पेपर रहे, उनमें तो बहुत अच्छे से आप मार्क्स ला सकते हो। जिन बच्चों का लगता है कि आप लोग पहले से अपना थोड़ा मार्क्स कम आ रहे हैं, पता चल जाता है कि आपने क्या करा है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।